औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे दरख्त के मतलब बता रहे हैं जो इंतहाई अहम और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस दरख्त को पीलू और जाहल नाम से पुकारा जाता है। अरबी में इसको अराक और फ़ारसी में इस दरख्त को मिसवाक कहते हैं। और ये जो दरख्त है ये पाकिस्तान में, अरब ममालिक में जैसा कि मिस्र, हबशा और हिंदुस्तान में भी काफ़ी तादाद में पाया जाता है। इस दरख्त की खासियत ये है कि जैसे जैसे गर्मी पड़ती है ऐसे ऐसे ये सब्ज़ हालत में आता है। और ये दरख्त सिराओं में और गर्म इलाकों में होता है। जिधर पानी कम हो उधर भी ये दरख्त इंतहाई आसानी से हो जाता है। और इसकी बहुत ज़्यादा उम्र होती है और बहुत ही ज़्यादा सायादार दरख्त होता है। इस पे परिंदे अपने घोंसले बनाते हैं। और इस दरख्त के फल को पीलू नाम से पुकारा जाता है और कुछ इलाकों में इसका नाम भी पीलू है। और मशहूर हमारे बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की मशहूर काफ़ी भी एक है जो आपको मैं शेर सुनाता हूँ। पीलू पकियाँ आज चुनन रल यार। इसका मकसद ये है कि वो अपने महबूब को कहते हैं कि पीलू जो इस जाल दरख्त का फल है वो पक गई हैं, आओ मिलकर इन्हें चुनते हैं। पीलू बुनियादी तौर पर एक सराई दरख्त है। इसका मिजाज जो है वो गर्म खुश्क दर्जा दोम है। और इसका जो इस्तेमाल है बलगम खारिज करता है। इसकी जड़ की जो मसवाक होती है या वैसे भी इसकी टहनी की जो मसवाक होती है वो मसूड़ों की सारी बीमारियां, दांतों की बीमारियां ख़त्म करती हैं। इसका फल जो बंदा रूटीन से खाता रहता है पीलू का, उस आदमी को बवासीर की जो बीमारी होती है वो ख़त्म हो जाती है। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अबी हरीज़ा रवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पीलू की शाख मरहमत फरमाई और फरमाया कि इससे मसवाक किया करो। और दूसरी जगह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रवायत फरमाते हैं, हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे कि पीलू के दरख्तों का फल चुनने को निकले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया कि जो काले रंग के पीलू हैं उनको चुन के लाना। तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने भी अंबिया गुजरे हैं सब ने बकरियां चराई हैं। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसके अलावा इस दरख्त के मतलब मैं आपको एक और इंतहाई अहम मालूमात बताता हूँ। पीलू के अज्जा से बना टूथपेस्ट भी मार्केट में दस्तयाब है। कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों ने भी हाल ही में पीलू का टूथपेस्ट मुतारफ़ करवाया है। लेकिन हमदर्द दवाखाना एक अरसा से पीलू दरख्त का टूथपेस्ट जो है वो बना रहा है और इसकी मसवाक बेहतरीन मसवाक समझी जाती है। और पाकिस्तान में रोई थल के इलाके के जो लोग हैं और डिस्ट्रिक्ट झेलम में सिलसिला कोय नमक के साथ जो लोग रहते हैं वो सब बताते हैं कि ये इंतहाई कदीम तरीन दरख्तों में से ये दरख्त है। और बदकिस्मती से ये जो दरख्त है हमारे इलाके में लोग इसे तेज़ी से काट रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल इसको लगाया जाता है और बड़ी देर के बाद ये बड़ा होता है। और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है इतना ज़्यादा ये सरसब्ज़ होता है। और मेरी तमाम दोस्तों से अपील है कि जिस जिस गांव में भी ये दरख्त है इसको ना काटा जाए।
इसकी जो लकड़ होती है वो इतनी ज़्यादा कारामद नहीं होती, लेकिन लचकदार होती है। सबसे ज़्यादा इसका जो फ़ायदा है वो यही है कि जितनी ज़्यादा गर्मी हो इतना ज़्यादा ये सरसब्ज़ होता है, जिससे परिंदों को फ़ायदा होता है। जो मवेशी होते हैं वो इसके नीचे बैठते हैं, उनको फ़ायदा होता है, साया मुहैया करता है। और उससे हटकर जैसा कि पूरी दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी है और हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी, उसके लिए भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दरख्त हैं वो लगाए जाएं। ये गर्मी को जज़ब करते हैं, हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, माहौल को साफ़ करने में इंतहाई अहम रोल है इन दरख्तों का। और ये जितनी गर्मी पड़ती है इतने सब्ज़ होते हैं। ये आप देख लें कि आज कुदरती गर्मियों का मौसम है, वैसे बारिश हो रही है और ये इतना सरसब्ज़ है कि इसके नीचे अगर बंदा खड़ा हो तो बारिश नहीं पड़ती। बारिश के मौसम में परिंदे इसके ऊपर बैठते हैं, जानवर इसके नीचे बैठते हैं, कोई मुसाफिर लोग हों तो वो इसके नीचे बैठते हैं और वो यकीनन बारिश से बच जाते हैं। और इसको ये भी कुछ लोग कहते हैं कि जो जैतून है उसकी नस्ल में से ये दरख्त है। और इसके जो तने हैं वो आप देखेंगे आप हैरान होंगे, अजीब किस्म के होते हैं। ये देखें आप, ये झखड़ या तेज़ तूफ़ान जब आता है तो इसके तने जो हैं वो ज़मीन की तरफ झुक जाते हैं, लेकिन वो मुकम्मल टूटते नहीं हैं, इनमें लचक बहुत ज़्यादा होती है, फिर भी वो सब्ज़ और हरे रहते हैं। हमारे इलाके में ज़्यादातर ये कब्रिस्तानों में होते हैं, लिहाजा तमाम दोस्तों से अपील है कि इस दरख्त की हिफाजत करें, इसे बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। ये गर्मियों के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा एक तोहफ़ा है। इसके फल के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसकी मसवाक के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इस दरख्त के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। और अक्सर इस दरख्त के जो तने हैं वो दरमियान में से खाली हो जाते हैं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये लड़कों ने इसमें से पत्थर रखे हुए हैं। और हमारे इलाके में लड़के इन दरख्तों पे खेलें भी खेलते हैं, उसे हम कहते हैं कारी डंडा, जो दूसरों लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ उसे पकड़न पकड़ाई कहते हैं। कि सब इसके ऊपर होते हैं और एक लड़का जो है वो उन सब लड़कों को उसने पकड़ना होता है। ये आप देखें कि गर्मी का मौसम है, आज वैसे बारिश है, कोई दरख्त भी इतना सरसब्ज़ नहीं जितना ये पीलू का दरख्त सरसब्ज़ है। गर्मी में सब दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन इसके पत्ते नहीं गिरते। अगर आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय जो है वो बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस वीडियो को आगे शेयर भी करना, ताकि हमारे इलाका में ये जो दरख्त है तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है, इसकी हिफाजत हो सके और इसके फ़वाइद से लोग आशना हो सकें। और ये वो दरख्त है कि जिसका हदीस पाक में भी ज़िक्र मिलता है। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।